नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी खुश रहेंगे। ठीक है, आज हमारे क्लास में हम पाठ 5 प्रभात पाठ के बारे में देखेंगे। आज हमारे क्लास में पाठ 5 प्रभात पाठ के बारे में देखेंगे। यह एक कविता है। ये कविता का नाम प्रभात है। ये कविता का नाम क्या है? प्रभात। प्रभात का मतलब मॉर्निंग। प्रभात का मतलब क्या? मॉर्निंग। मॉर्निंग के लिए हिंदी में और क्या क्या शब्द हैं? सवेरा, सुबह, ये भी मॉर्निंग के लिए हिंदी में आने वाले शब्द हैं। सवेरा, सवेरा का मतलब भी मॉर्निंग ही है। सुबह, सुबह का मतलब भी मॉर्निंग ही है। इसी तरह प्रभात का मतलब भी मॉर्निंग ही है। अब ये कविता के बारे में देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि सुबह कितनी खूबसूरत होती है। हम सभी जानते हैं कि सुबह कितनी खूबसूरत होती है। We all know how beautiful morning is. We all know how beautiful morning is. First, getting up in the early morning is good for our health and mind. First, getting up in the early morning is good for health and mind. पक्षियों की आवाज़ कितनी मधुर होती है। सुबह में पक्षियों की आवाज़ कितनी मधुर होती है। When you open the door and watch outside, you will hear the singing sound of birds. In the morning, the early morning, when you open the door, you watch outside, you will hear the singing sound of birds and the hatching sound of the little ones. And hatching sound of the little ones. जब बच्चे सुबह में पाठ पढ़ते हैं तब वो पाठ उनके ध्यान में अच्छी तरह आता है। जब बच्चे सुबह में पाठ पढ़ते हैं तब वो पाठ उनके ध्यान में अच्छी तरह आता है। It comes to mind when children read lessons in the morning. ग्वाल सुबह गायों को चराने ले जाता है। ग्वाल, ग्वाल का मतलब क्या? The cowboys, the herdsman. The herdsman takes the cows to graze in the morning. ग्वाल सुबह गायों को चराने ले जाता है। कविता के फर्स्ट पैराग्राफ को देखेंगे। चढ़क रही बागों में कलियां। चढ़क रही बागों में कलियां। बाग, बागों में। बाग, बाग का मतलब गार्डन। बाग का मतलब गार्डन। कली, कली का मतलब बड्स। चढ़क रही बागों में कलियां। पंछी करते हैं रंग रलियां। पंछी, पंछी का मतलब बर्ड्स। रंग रलियां, रंग रलियां का मतलब कलरफुल। पंछी करते हैं रंग रलियां। ग्वाल चले सब गायें लेकर। ग्वाल, ग्वाल का मतलब काउबॉयज। ग्वाल चले सब गायें लेकर। गाय, गाय का मतलब काऊ। बालक पढ़ते हैं मन देकर। बालक, बालक का मतलब चिल्ड्रन। बालक पढ़ते हैं मन, मन का मतलब माइंड। बालक पढ़ते हैं मन देकर। अब पढ़ो। चढ़क रही बागों में कलियां। पंछी करते हैं रंग रलियां। ग्वाल चले सब गायें लेकर। बालक पढ़ते हैं मन देकर। बालक पढ़ते हैं मन देकर। बाग, बाग का मतलब गार्डन। कलियां, बड्स। कलियां का मतलब बड्स। पंछी, बर्ड्स।
पंछी birds, बाग garden, कलियां buds, पंछी birds. ख्वाल, ख्वाल का मतलब cowboys. गाय, गाय का मतलब cow. मन, मन का मतलब mind. ख्वाल cowboys, गाय cow, man mind. The buds in the gardens are chirping. The birds too colorful. All the cows go with the cowboys. Children study by giving their mind. The buds in the gardens are chirping. The birds too colorful. All the cows go with the cowboys. The children study by giving their mind. अब सेकेंड पैराग्राफ को देखेंगे. महक रही है खूब चमेली. महक रही है खूब चमेली. बौरे आए जान अकेली. बौरे आए जान अकेली. सूरज ले किरणों की माला. सूरज ले किरणों की माला. निकला सब जग किया उजाला. निकला सब जग किया उजाला. महक रही है खूब चमेली. चमेली का मतलब जैस्मीन. चमेली का मतलब क्या? जैस्मीन. महक, महक का मतलब स्मेल. There is a lot of jasmine smelling. There is a lot of jasmine smelling. बौरे, बौरे आए जान अकेली. The bumblebee came to life alone. Bumblebee came to life alone. सूरज ले किरणों की माला. The sun carrying the garland of rays. Sun carrying the garland of rays. निकला सब जग किया उजाला. Came out all the light was lit. निकला सब जग किया उजाला. Came out all the light was lit. महक रही है खूब चमेली. बौरे आए जान अकेली. सूरज ले किरणों की माला. निकला सब जग किया उजाला. डंडी हवा लगे अति प्यारी. डंडी हवा लगे अति प्यारी. क्या शोभा देती है क्यारी. क्या शोभा देती है क्यारी. पत्ते यूं वो से जड़े हैं. पत्ते यूं वो से जड़े हैं. जैसे मोती बिखर पड़े हैं. जैसे मोती बिखर पड़े हैं. डंडी हवा, डंडी हवा कोल्ड एयर. डंडी हवा का मतलब क्या? कोल्ड एयर. डंडी हवा लगे अति प्यारी. द कोल्ड एयर इज वेरी स्वीट. डंडी हवा लगे अति प्यारी. द कोल्ड एयर इज वेरी स्वीट. क्या शोभा देती है क्यारी. What adorns the bed? What adorns the bed? पत्ते यो वो से जड़े हैं. पत्ते, पत्ते का मतलब लीव्स. पत्ते का मतलब क्या? लीव्स. पत्ते यो वो से जड़े हैं. वोस, वोस का मतलब क्या? ड्यू ड्रॉप्स, ड्यू. पत्ते यो वो से जड़े हैं. The leaves are studded with dew. The leaves are studded with dew. जैसे मोती बिखर पड़े हैं. मोती, मोती का मतलब क्या? पर्ल. मोती का मतलब पर्ल. वो जैसे लगते हैं ना, वो पत्ते में लगे ओस से लगते हैं ना, मोती जैसे लगते हैं. पत्ते में पड़े ओस मोती जैसे होते हैं. पत्ते यूं वो से जड़े हैं जैसे मोती बिखर पड़े हैं. The leaves are
studded with dew, like pearls are scattered, like pearls are scattered. डंडी हवा लगे अति प्यारी, क्या शोभा देती है क्यारी। पत्तियों ओस से जड़े हैं, पत्तियों ओस से जड़े हैं, जैसे मोती बिखर पड़े हैं, जैसे मोती बिखर पड़े हैं। उठो बालको हुआ सवेरा, उठो बालको हुआ सवेरा, दूर करो आलस का डेरा, दूर करो आलस का डेरा। मुख धोवो थोड़ा कुछ खाओ, मुख धोवो थोड़ा कुछ खाओ, फिर पढ़ने में ध्यान लगाओ, फिर पढ़ने में ध्यान लगाओ। उठो बालको हुआ सवेरा, उठो वेकअप किड्स, उठो बालको, उसका मतलब क्या, वेकअप किड्स हुआ सवेरा, द मॉर्निंग डॉन। उठो बालको हुआ सवेरा, दूर करो आलस का डेरा, दूर करो आलस, आलस का मतलब लेजी, आलस का मतलब लेजी। रिमूव द लेजीनेस, रिमूव योर लेजीनेस। मुख धोवो थोड़ा कुछ खाओ, वॉश योर माउथ, ईट ए लिटिल समथिंग। मुख धोवो वॉश करो, मुख धोवो वॉश योर फेस, वॉश योर माउथ, ईट ए लिटिल समथिंग। फिर पढ़ने में ध्यान लगाओ, देन कंसंट्रेट योर रीडिंग। फिर पढ़ने में ध्यान लगाओ, फिर पढ़ने में ध्यान लगाओ। उठो बालको हुआ सवेरा, दूर करो आलस का डेरा, मुख धोवो थोड़ा कुछ खाओ, फिर पढ़ने में ध्यान लगाओ। वेकअप किड्स मॉर्निंग डॉन, द मॉर्निंग डॉन वेकअप। रिमूव योर लेजीनेस, then wash your mouth, face, then eat a little something, then concentrate on reading. अब ये कविता को एक साथ गाएंगे, ठीक है। चढ़क रही बाहों में कलियां, पंछी करते हैं रंग रलियां, काल चले सब गाये लेकर, बाल पड़ते हैं मंडे कर। महक रही है खूब चमेली, बौरे आए जान गेली, सूरज ले किरणों की माला, निकला सब जग किया उजाला। सूरज ले किरणों की माला, निकला सब जग किया उजाला। डंडी हवा लग आदि प्यारी, डंडी हवा लगे आदि प्यारी, क्या शोभा देती है क्यारी, क्या शोभा देती है क्यारी। पत्तियों ओस से जड़े हैं, पत्तियों ओस से जड़े हैं, जैसे मोती बिखर पड़े हैं। उठो बालको हुआ सवेरा, उठा बालको हुआ सवेरा, दूर करो आलस का डेरा, दूर करो आलस का डेरा। मुख धोवो थोड़ा कुछ खाओ, मुख धोवो थोड़ा कुछ खाओ, फिर पढ़ने में ध्यान लगाओ, फिर पढ़ने में ध्यान लगाओ। उठा बालको हुआ सवेरा, उठो बालको हुआ सवेरा, दूर करो आलस का डेरा, मुख धोवो थोड़ा कुछ खाओ, फिर पढ़ने में ध्यान लगाओ। ठीक है, अब ये पाठ का शब्दार्थ देखेंगे, ये कविता का शब्दार्थ को देखेंगे।
बाग बगीचा, बाग का मतलब गार्डन, बाग बगीचा, बा एक बाग, बगीचा, बगीचा, बगीचा। नेक्स्ट बालक बच्चे, बालक चिल्ड्रन, बालक का मतलब बच्चे, बच्चे, बच्चे। किरण, किरण रे ऑफ लाइट, किरण रे ऑफ लाइट, प्रकाश, किरण के लिए प्रकाश, 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 किरण प्रकाश। पंछी बर्ड्स, पंछी का मतलब बर्ड्स, पक्षी, पक्षी, पक्षी। और भी एक बार पढ़ो, बाग बगीचा, बोलो बाग बगीचा, बालक बच्चे, बालक बच्चे, किरण प्रकाश, किरण प्रकाश, पंछी पक्षी, पंछी पक्षी। नेक्स्ट रोमन, पर्यायवाची शब्द लिखो, पर्यायवाची शब्द लिखो। ये भी शब्दार्थ जैसे ही हैं, पर्यायवाची शब्द का मतलब द सेम मीनिंग, शब्दार्थ जैसे ही हैं। अति बहुत, अति बहुत, 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 वेरी, अति का मतलब बहुत। आलस सुस्ती, आलस, 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 सुस्ती, सुस्ती, सुस्ती। लेजीनेस, सुस्ती का मतलब क्या, लेजीनेस, आलसी, आलस, सुस्ती। महक सुगंध, महक सुगंध, महक सुगंध, सुगंध, महक सुगंध। सवेरा, सवेरा सुबह, सवेरा सुबह, 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 मॉर्निंग, सवेरा सुबह, सुबह, सुबह। एक बार पढ़ो, अति बहुत, अति बहुत, आलस सुस्ती, महक सुगंध, सवेरा सुबह। दिए गए शब्दों के समान दुख वाले शब्द कविता में से जानकर लिखिए। Pick and write the rhyming words of the given words from the poem. समान दुख वाले शब्द, that means rhyming words. You pick and write the rhyming words of the given words from the poem. कलियां रंग, कलियां रंग रलियां, ये शब्द फर्स्ट पैराग्राफ में ही है। कलियां, चढ़क रही बागों में कलियां, कलियां के लिए दुख वाले शब्द रंग रलियां, पंछी करते हैं रंग रलियां। लेकर देकर, लेकर के लिए दुख वाले शब्द क्या, देकर, ये भी फर्स्ट पैराग्राफ में ही है। ख्वाल चले सब गाये लेकर, बालक पढ़ते हैं मन देकर, लेकर देकर। नेक्स्ट, चमेली अकेली, ये सेकेंड पैराग्राफ में आती है। चमेली, महक रही है खूब चमेली, सेकेंड पैराग्राफ में है चमेली, उसके लिए दुख वाले शब्द क्या, अकेली, चमेली अकेली। नेक्स्ट, प्यारी, ये थर्ड पैराग्राफ में आते हैं।
प्यारी, उसके लिए दुख वाले शब्द क्यारी। प्यारी के लिए दुख वाले शब्द क्या है? क्यारी। प्यारी, क्यारी। जड़े पड़े। जड़े के लिए दुख वाले शब्द क्या है? पड़े। थर्ड पैराग्राफ में है। जड़े पड़े। सवेरा डेरा। सवेरे के लिए दुख वाले शब्द क्या है? डेरा। फोर्थ पैराग्राफ में है। सवेरा डेरा। खाओ दोवो। लगाओ भी आएगा। फोर्थ पैराग्राफ में की है खाओ। खाओ के लिए दोवो भी आएगा, लगाओ ये दोनों भी आएगा। मडक चड़क। मडक के लिए दुख वाले शब्द क्या है? चड़क। और भी एक बार पढ़ो। जड़े पड़े। सवेरा डेरा। खाओ दोवो। उसके लिए लगाओ भी आएगा। मडक चड़क। मडक चड़क। नेक्स्ट रोमन। नीचे लिखे विशेषण और विशेष्य शब्दों को सही जोड़े बनाकर लिखिए। विशेषण। विशेषण का मतलब क्या? एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल सुंदर फूल। इसमें सुंदर विशेषण है और फूल विशेष्य है। ऐसे ही नीचे लिखे विशेषण और विशेष्य शब्दों को सही जोड़े बनाकर लिखना है। सुंदर फूल। सुंदर फूल, इसमें सुंदर विशेषण है, फूल विशेष्य है। ठीक है। डंडी हवा। डंडी हवा। रंग बिरंगी तितली। लाल फूल। डंडी हवा, इसमें डंडी विशेषण है, एडजेक्टिव। हवा के लिए आने के कारण वो डंडी, डंडी हवा, इसलिए डंडी विशेषण है, हवा विशेष्य है। रंग बिरंगी तितली, इसमें रंग बिरंगी विशेषण है, इसमें रंग बिरंगी विशेषण है, तितली विशेष्य है। लाल फूल, इसमें लाल विशेषण है, फूल विशेष्य है। लाल फूल। और भी एक बार पढ़ो। ठंडी हवा। रंग बिरंगी तितली। लाल फूल, इसमें डंडी, रंग बिरंगी, लाल, ये सभी विशेषण है। हवा, तितली, फूल, ये सभी विशेष्य है। समझदार बालक। समझदार विशेषण है, बालक विशेष्य है। अच्छी खुशबू। अच्छी खुशबू, अच्छी विशेषण है, खुशबू विशेष्य है। मज़ेदार कविता। मज़ेदार कविता, मज़ेदार विशेषण है, कविता विशेष्य है। और भी एक बार पढ़ो। समझदार। समझदार के लिए विशेष्य क्या है? बालक। समझदार विशेषण है। अच्छी खुशबू, अच्छी विशेषण है, खुशबू विशेष्य है। मज़ेदार कविता, इसमें मज़ेदार विशेषण है, कविता विशेष्य है। नेक्स्ट रोमन। मुहावरे। मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए।
फूलाना समाना, ये मुहावरे के लिए अर्थ क्या है ना, बहुत खुश होना। फूलाना समाना, फूलाना समाना, वो मुहावरे के लिए अर्थ बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। पेट में चूहे कूदना, पेट में चूहे कूदना, ये मुहावरे के लिए अर्थ क्या है ना, बहुत भूख लगना। पेड़ में चूहे कूदना, पेड़ में चूहे कूदना, ये मुहावरे के लिए अर्थ बहुत भूख लगना, बहुत भूख लगना। नाक में दम करना, नाक में दम करना, ये मुहावरे का अर्थ बहुत परेशान करना। नाक में दम करना, ये मुहावरे के लिए अर्थ क्या है ना, बहुत परेशान करना। फूलाना समाना, बहुत खुश होना। पेड़ में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। नाक में दम करना, नाक में दम करना, बहुत परेशान करना, बहुत परेशान करना। नेक्स्ट रोमन, प्रश्नों के उत्तर लिखो। आंसर दी क्वेश्चन। कलियां कहाँ खिल रही है, कलियां कहाँ खिल रही है। कलियां बागों में खिल रही है। कलियां, कलियां का मतलब क्या, बड्स। कलियां कहाँ खिल रही है, कलियां बागों में खिल रही है। बाग का मतलब क्या, गार्डन। बाग का मतलब क्या, गार्डन। कलियां कहाँ खिल रही है, कलियां बागों में खिल रही है। बोलो, कलियां कहाँ खिल रही है, कलियां बागों में खिल रही है। जग में किसने उजाला किया, जग, जग का मतलब क्या, वर्ल्ड। जग में किसने उजाला, उजाला का मतलब क्या, ब्राइट। जग में किसने उजाला किया, जग में सूरज ने उजाला किया। जग में किसने उजाला किया, जग में सूरज ने उजाला किया। सूरज, सूरज। जग में सूरज ने उजाला किया। ग्वाल गायें चराने कब जाते हैं, ग्वाल, ग्वाल का मतलब, ग्वाल कौन है, काउबॉयज। ग्वाल गायें चराने, गायें चराने कब जाते हैं। ग्वाल गायें चराने के लिए कब जाते हैं, सब गायों को लेकर ग्वाल कब जाते हैं। ग्वाल गायें चराने सुबह जाते हैं। ग्वाल गायें चराने सुबह जाते हैं। सुबह, एक सुबह। नए शब्द बनाओ, ई और ता छोड़कर नए शब्द बनाइए। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ई एंड ता। कुस प्लस ई, कुसी। कुस प्लस ई कैसे लिखना, खुशी। दुख प्लस ई, दुखी। दुख प्लस ई, दुखी। आलस प्लस ई, आलसी। आलस प्लस ई, आलसी। गरम प्लस ई, गर्मी। गरम प्लस ई, गर्मी। एक बार पढ़ो,
खुशी, दुखी, आलसी, गर्मी। कुछ के साथ ई जोड़ने से हम कैसे लिखना है? खुशी। दुख के साथ ई लगाने से हम कैसा लिखना है? दुखी। आलस के साथ ई लगाकर कैसे लिखना है? आलसी। गरम के साथ ई लगाकर हम कैसे लिखना है? गर्मी। वैसाही ता छोड़ने से वो कैसे लिखना है अब देखेंगे। परतंत्रता। परतंत्रता। परतंत्र के साथ ता जोड़ने से वो कैसे लिखना है ना? परतंत्रता। अनेक प्लस ता। अनेक के साथ ता जोड़कर वो कैसे लिखना है ना? अनेकदा। सुंदर प्लस ता। सुंदर शब्द के साथ ता जोड़कर वो कैसे लिखने हैं ना? सुंदरदा। वैसा आधुनिक। आधुनिक के साथ ता लगाने से वो कैसे लिखना है ना? आधुनिकदा। और एक बार पढ़ो। परतंत्र प्लस ता। परतंत्रता। अनेक प्लस ता। अनेकदा। सुंदर प्लस ता। सुंदरदा। आधुनिक प्लस ता। आधुनिकदा। ठीक है। पाठ 4 ईद का त्योहार। पाठ के शब्दार्थ, उल्टे शब्द, विशेषण शब्द, प्रश्नों के उत्तरों को एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है। पहले ये पाठ का प्रश्नों के उत्तरों को रिवीजन करेंगे। ईद का त्योहार, यह पत्र कौन किसको लिख रहा है? ईद का त्योहार, यह पत्र कौन किसको लिख रहा है? इसका उत्तर, यह पत्र रोहन अब्दुल को लिख रहा है। यह पत्र रोहन अब्दुल को लिख रहा है। ईद का त्योहार, यह पत्र कौन किसको लिख रहा है? यह पत्र रोहन अब्दुल को लिख रहा है। दूसरा प्रश्न, ईदगाह में सभी ने क्या पढ़ी? ईदगाह में सभी ने क्या पढ़ी? इसका उत्तर, ईदगाह में सभी ने नमाज पढ़ी। इसका उत्तर क्या है? ईदगाह में सभी ने नमाज पढ़ी। नमाज। ईदगाह में सभी ने क्या पढ़ी? ईदगाह में सभी ने नमाज पढ़ी। तीसरा प्रश्न, अब्दुल के घर शाम को कौन कौन आए और सभी ने मिलकर क्या किया? तीसरा प्रश्न क्या है? अब्दुल के घर शाम को कौन कौन आए और सभी ने मिलकर क्या किया? इसका उत्तर, अब्दुल के घर शाम को अजमल, सोहन और नजीब आए। अब्दुल के घर शाम को अजमल, सोहन और नजीब आए और सभी ने मिलकर तरह तरह की सेवियां खाई। और सभी ने मिलकर तरह तरह की सेवियां की। और भी एक बार बोलो। अब्दुल के घर शाम को अजमल, सोहन और नजीब आए और सभी ने मिलकर तरह तरह की सेवियां खाई। अब्दुल ने ईद कैसे मनाई? अब्दुल ने ईद कैसे
मनाई। अब्दुल ने ईद धूमधाम से मनाई। अब्दुल ने ईद धूमधाम से मनाई। अब्दुल ने ईद कैसे मनाई? अब्दुल ने ईद धूमधाम से मनाई। दाइम धूमधाम। कैसे मनाई के लिए आपने क्या लिखना है? धूमधाम से। कैसे मनाई के लिए आपने धूमधाम से मनाई वो ही लिखना है। त्योहार हमें किसकी सीख देते हैं? त्योहार, त्योहार का मतलब क्या? फेस्टिवल्स। त्योहार हमें किसकी सीख देते हैं? सीख का मतलब मॉरल। त्योहार हमें किसकी सीख देते हैं? त्योहार हमें प्रेम और खुशियों की सीख देते हैं। त्योहार हमें प्रेम, प्रेम का मतलब क्या? लव। प्रेम और खुशियों, खुशी का मतलब क्या? हैप्पी। खुशियों की सीख देते हैं। त्योहार हमें किसकी सीख देते हैं? त्योहार हमें प्रेम और खुशियों की सीख देते हैं। प्रेम, 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 प्रेम का मतलब क्या? लव। और खुशियों, खुशी का मतलब क्या? हैप्पी। खुशियों, खुशियों की सीख देते हैं। त्योहार हमें किसकी सीख देते हैं? प्रेम और खुशियों की सीख देते हैं। ठीक है। विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्दों से मिलाओ। नेक्स्ट रोमन क्या है? विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्दों से मिलाओ। विशेषण, विशेषण का मतलब एडजेक्टिव्स। विशेषण का मतलब क्या? एडजेक्टिव्स। यू नो अबाउट एडजेक्टिव्स। छोटा, बड़ा, बहुत, सुंदर, गरम, गरम कॉफी, सुंदर लड़की। इसमें विशेषण क्या है? सुंदर, गरम, यही विशेषण है। कॉफी संज्ञा है। गरम कॉफी बोलेंगे तो गरम विशेषण है। सुंदर लड़की, लड़की क्या है? संज्ञा है। उसके साथ सुंदर आए तो सुंदर ही विशेषण है। विशेषण शब्दों से संज्ञा शब्दों को मिलाओ। विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्दों से मिलाओ। विशेषण का मतलब क्या? विशेषण का मतलब एडजेक्टिव्स। विशेषण का मतलब क्या? एडजेक्टिव्स। सुंदर सी फ्रॉग, फ्रॉग संज्ञा है। उसका विशेषण क्या है? सुंदर सी, सुंदर सी ब्यूटीफुल फ्रॉग, फ्रॉग संज्ञा है। फ्रॉग का विशेषण क्या है? सुंदर सी है। सजी दुकानें, दुकानें का मतलब क्या? शॉप्स। दुकानें, दुकानें संज्ञा है। उसका विशेषण सजी, सजी दुकानें। नेक्स्ट, दूसरे दिन, द नेक्स्ट डे। दिन संज्ञा है, दूसरे विशेषण है। दिन के लिए विशेषण क्या है? दिन के लिए विशेषण दूसरे, दूसरे दिन। नए कपड़े, इसमें नए, नए का मतलब न्यू, कपड़े ड्रेसेस। वो कपड़े संज्ञा है। वो संज्ञा के लिए सही विशेषण क्या है? नए, नए कपड़े। नेक्स्ट, छोटा बाई, बाई संज्ञा है। उसका विशेषण छोटा है, इसलिए छोटा बाई। ठीक है। धन्यवाद बच्चों।